नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी एक इंसान ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा दुख भरा जीवन अगर उसने जिया है तो उसका जो प्रभाव है उसके आत्मा पर आखिर कितना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जीवन में अगर बहुत ज़्यादा दुखी ऐसी कोई घटना हो गई, बहुत ज़्यादा हमें संकटों का सामना करना पड़ा या फिर बहुत बड़ा गहरा अगर हमें कोई चोट हो गई हमारे दिल को, तो ऐसे समय में उभर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वो इतना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि इंसान ऐसे सोचता है कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ, या फिर उसके सामने ऐसा बड़ा दुख आता है दोस्तों कि वो एकदम पूरी तरीके से हार जाता है दुनिया के सामने। तो कहीं ना कहीं उसके जो मन है, एक इंसानी जो मन है, उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर उस घटना का पड़ता है उस पर। लेकिन अगर हम उसके आत्मा की बात करें तो ऐसे जो दुख भरा जन्म है उसका उसके आत्मा पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा दोस्तों कि जो मध्यम स्तर की आत्मा होगी और जो उच्च स्तर की आत्मा होगी, इनकी अगर हम बात करें तो ये लोग जो आत्माएं होती है वो दुख को उस तरीके से नहीं देखते जैसे एक इंसान के रूप में वो दुख को देखेंगे। कोई एक इंसान है, समझो सतीश नाम का, और उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए हैं और वो मध्यम स्तर की आत्मा है, वो बहुत ही निचले स्तर की भी नहीं है और बहुत ही ऊँची भी स्तर की नहीं है। तो ऐसे समय में जो सतीश इंसान है उसके जीवन में समझो ढेरों सारे दुख आए, उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसने उसको दुख दिया, उसको जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में डटा रहा और जब वो इस दुनिया से चला गया तब उसकी जो आत्मा है उस दुख में डूबती नहीं जाएगी दोस्तों। ये देखा गया है कि वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर वो ज़्यादा ही एकदम डूब गई तो ऐसे समय में जो बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों, वो उनका जो दुख है वो कम करने की कोशिश करेगी। दो रास्ते ज़्यादातर होते हैं, एक तो समझा कर कम करने की कोशिश करेगी कि तुम मत चिंता करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी इस तरीके से, और दूसरा उनके मन पर कुछ इस तरीके से उन पर प्रक्रिया की जाती है या फिर उन पर इस तरीके से उपचार किए जाते हैं दोस्तों कि उनके मन से जो भी बुरी भावना है या फिर जो दुख भरी चीज़ें हैं जिनके वजह से उनको वो सारी चीज़ें दुख भरी लग रही है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनके मन से निकाली जाती है और उनके मन में पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें भरी जाती है। तो इस तरीके से जो आत्मा है उस पर डायरेक्टली हम देखें तो उसका जो प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ता। अगर कोई मध्यम स्तर की और उच्च स्तर की आत्मा हो तो उच्च स्तर की जो आत्मा होगी वो इस दुख से एकदम पूरे तरीके से अलिप्त होगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कमल का पुष्प होता है वो पानी में रहकर भी गीला जैसे नहीं होता, वैसे अगर कोई उच्च स्तर की आत्मा हो वो पृथ्वी पर उसके सामने समझो दुख आए तो वो पृथ्वी पर भी एकदम ज़्यादा दुखी नहीं होगी, लेकिन आत्मलोक में वो इन सारी चीज़ों से एकदम आराम से छूट जाएगी। तो उसकी हम बात ही नहीं कर सकते कि उसके लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया की उसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो आराम से इस दुख से उभर जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि पृथ्वी जो है वो एक माया है। और माया में जैसे फिल्म पर हम कितना भी बुरा सीन देखें दोस्तों, कितना भी किसी एक इंसान के साथ फिल्म में बुरा हो, लेकिन हमें पता है कि वो झूठ है, वो सच ही नहीं है। वैसा ही होता है आत्मा के साथ, एक उच्च भली आत्मा के साथ, कि उसको पता है कि पृथ्वी पर का जो जीवन है वो एक झूठ ही है, वो एक माया ही है। इसमें हमें कम जितना हो सके अच्छे कर्म करने हैं, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो वो नकली ही है सारा चीज़ें। तो इस तरीके से है। तो उच्च भली जो आत्मा होती है वो इन सारी चीज़ों में उसकी आत्मा पर दुख का जो है जो प्रभाव वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और अगर हम निचले स्तर की आत्मा की बात करें तो निचले स्तर की जो आत्मा होती है दोस्तों वो पूरी तरीके से संसार में ही डूबी रहती है। बचपन से बूढ़े होने तक वो बस पैसे को महत्व देगी, मुझे कोई मान सम्मान दे इसको महत्व देगी। अगर उसको कोई उसका कुछ थोड़ा सा कोई बुरा करे तो उसको इतना गुस्सा आएगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया। लेकिन ये अगर 100 लोगों का भी बुरा करे तो उसमें मैं कैसे बराबर हूँ, इन सारी चीज़ों को वो देखने की कोशिश करेगी। तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो इस दुनिया से जाने के बाद भी पैसा इन सारी चीज़ों में ही बहुत बार अटकती रहती है और ये निचले स्तर पर जाएगी और निचले स्तर पर इनके ही स्वभाव जैसे इनको आत्माएं मिलती है और वहाँ से उनको पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो उससे छूटती नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि अगर उसको पता है कि ये गलत कर रही है तो उससे वो क्यों नहीं छूटती। तो मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे जुआरी होते हैं, बहुत सारे शराबी लोग होते हैं, उनको भी पता होता है अगर 100 लोग शराब पीते हैं तो उसमें से 30-40 ऐसे शराबी होते हैं, आपने भी ऐसे देखे होंगे, कि उनको खुद को पता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो छुप छुप कर शराब पियेंगे। अगर उनको पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो वो छुप छुप कर क्यों पियेंगे, लेकिन उनको दिल से पता है कि वो कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन वो उससे दूर जा रहे हैं। क्या आप सोचिए, क्या है कि उनको कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। वैसे ही होता है इन निचले स्तर की आत्माओं का, उनको पता है कि वो गलत है, लेकिन उस गलती से या फिर उस बोलते हैं ना एक बुराई से वो दूर नहीं जाना चाहते या फिर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि वो लोग उसमें ही डूबे रहते हैं। बाद में वहाँ पर आत्मलोक में कुछ देर रहने के बाद उनको पता लगता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ही बुरी जगह है। तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तब जो मार्गदर्शक उनकी आत्मा हो या फिर उच्च भली आत्मा हो
उनके यहाँ पर आती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए हैं और इससे उभरने के लिए तुम्हें ऐसे ऐसे जीवन का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप का क्षारण होना है, उस पाप का फल तुम्हें भुगतना है। तो इन सारी चीज़ों को वो मानते हैं और फिर से पृथ्वी पर आकर उनको दुख भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर आत्मा की हम बात करें दोस्तों, तो मध्यम स्तर की अगर कोई आत्मा हो और उसकी जो आत्मा है मतलब वो तो इन सारी चीज़ों से समझो उभर गई है, मतलब दुख से। मतलब मैं आपको फिर से उसी उदाहरण को हम कंटिन्यू करेंगे कि सतीश नाम का इंसान है, उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समझो बुरा हो गया है, तो वह आत्मलोक में चला गया, उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, उसकी जो आत्मा है आत्मलोक में बहुत ही खुशी से रहेगी। लेकिन अगर उसने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया और अभी उसका नाम समझो महेश है, अब महेश ज़िंदगी जी रहा है, मतलब पहले जीवन में वो सतीश था, अब महेश है। लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि अगर महेश का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करें तो उसे सतीश ने मतलब इसने पहले के अपने जीवन में जो भी दुख भुगते थे वो दुख उसके सामने फटक से आ सकते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिस जीवन में हमने बहुत ही ज़्यादा कुछ सहा होगा, वो जो मतलब यादें हैं वो आत्मा भी तुरंत नहीं भूल जाती। हाँ, वो उससे उभर जाएगी, वो उससे उभर कर अपने अच्छी जीवन को शुरुआत कर सकती है, लेकिन वो उसको भूलती नहीं है। इसलिए बहुत बार मतलब जैसे मेरा भी या फिर किसी का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए तो उसके जिस जीवन में उसने बहुत ज़्यादा दुख को भुगता था वो पल उसके बहुत बार सामने आते हैं। मतलब जो दुख का प्रभाव है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसके मन के हिस्से में कहीं ना कहीं अभी भी अपना मौजूद होता है, लेकिन वो उसको ज़्यादा परेशान करता है ऐसा नहीं है। और ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी एक इंसान ने अपने पुराने जन्म के बहुत ही बुरे पल का अनुभव किया और वो एकदम ही दुख में डूब गया, ऐसे ज़्यादातर नहीं होता। वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों से उभर पाता है दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए दोस्तों अगर कोई ये समझता है कि मेरे इस जीवन में बहुत ही ज़्यादा मैंने दुख का सामना किया है और मैं उस दुख के वजह से एकदम टूट गया हूँ, तो मेरी जो आत्मा है वो ऐसे ही दुख में डूबेगी क्या? ऐसे नहीं है। अगर हम मध्यम स्तर की आत्मा हो या फिर उच्च भली कोई आत्मा हो उच्च स्तर की, तो ऐसे समय में उस दुख से वो 1 मिनट 1 सेकंड भी उसको नहीं लगेगा ऊपर जाने के लिए। और जो अच्छा इंसान होता है इन सारी चीज़ों में इतना नहीं डूबता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सच नहीं है। आज मैं अपने बेटे के लिए समझो रो रहा हूँ, तो हो सकता है कि गए जन्म में वो मेरा छोटा भाई रहा होगा, उस जीवन में भी ऐसे ही हम एक दूसरे से बिछड़े, इस जीवन में हम फिर से मतलब मिले और इस जीवन में हम फिर से बिछड़े हैं, तो बाद में हम ज़रूर मिलेंगे। आत्मलोक में हमारी आत्मा उनके साथ बहुत ही खुशी की ज़िंदगी ज़रूर जी रही होगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी जो आत्मा है वो इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचती। उसके लिए उसका आध्यात्मिक विकास, उसके लिए मोक्ष तक कहीं ना कहीं पहुँचना, उसके लिए उसके जो उद्देश्य है उसको एक एक करके पूरा करना, ये जो बातें हैं वो ज़्यादा मतलब गंभीरता वाली होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जीवन में जो भी दुख आता है उसका हम जिस तरीके से सामना करते हैं, हम किस तरीके से उसमें आगे बढ़ते हैं, हम अपना किस तरीके से अच्छे से रोल निभाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हमें मतलब देखने की कोशिश करनी होगी। और जैसे पुराणों में या फिर भगवान ने किस तरीके से मतलब हमें संदेश दिए है कि आप विवेकशीलता से जीवन में आगे बढ़ो, तो इस तरीके से हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा और जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।